गलत चीज पकड़ने से वो एकदम से गैस निकल पड़ी और वो नाक में गई, मुंह में गई, मर गए। कोई तार छू लिया गलत जगह, वो कटा हुआ था, वहां से करंट था उसमें, अब मर गया। हर जगह कायदा कानून है, नियम है। देखो जरा सी गड़बड़ से और दंड मिला उसको, जरा सी लापरवाही हो गई तो ऐसे ही कर्म धर्म में बड़े कड़े कड़े नियम होते हैं जो कलयुग में तो कोई कर ही नहीं सकता, और युगों में करते थे लोग। और इतनी मेहनत करने के बाद उसका फल क्या मिले? स्वर्ग। और वहां से लौटने पर कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर। स्वर्ग में भी सारी आदि व्याधियां जैसी यहां पर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब उसी प्रकार, और थोड़े दिनों के लिए मिले और फिर लौटने पर कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, इन सब योनियों में, हीन योनियों में भटकना पड़े। कितनी बुरी हालत हो गई उसके। जैसे वो समझिए कि कोई पार्टी इलेक्शन में हार जाए तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वो सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, वो हार जाने के बाद वो एक एमएलए की भी हैसियत नहीं रख पाते बेचारे, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। एक कांस्टेबल भी उन पर रुआब दिखाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है उनका। तो इसीलिए इस कर्म धर्म की घोर निंदा की गई है शास्त्रों में, और वेद कहता है वो प्रकांड मूर्ख हैं जो कर्म धर्म के चक्कर में पड़ते हैं, वो घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं जो कर्म धर्म के चक्कर में पड़ते हैं। तो ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि कर्म धर्म की निंदा क्यों की गई है, लेकिन दूसरी ओर प्रशंसा भी की गई है कर्म धर्म की, और कर्म धर्म के पालन का आदेश भी दिया गया है। तो ऐसा क्यों? अब उसका रहस्य समझिए। देखिए, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि 4 सिद्धांत होते हैं, एक कर्म और एक विकर्म, एक कर्म योग या अकर्म, और चौथा कर्म संन्यास। तो उस दिन मैंने आपको खाली 2 ही बताए, बाकी 2 नहीं बता सकी थी, समय हो गया था। इसीलिए ये जो विरोधाभास है इसका पूरा पूरा समन्वय नहीं हो पाया। तो आज इन 2 को आप समझ लीजिए, खास तौर से कर्मयोग को। तो बस आपका ये जो कंफ्यूजन है कि भाई एक और निंदा है तो फिर दूसरी ओर प्रशंसा क्यों, करने का आदेश क्यों, ये कंफ्यूजन निकल जाएगा, विरोधाभास का ठीक ठीक समन्वय हो जाएगा। हाँ, तो देखिए जो कर्मयोग है ये क्या है। हम तीसरा ले रहे हैं, कर्मयोग। आप लोगों ने बहुत सुना होगा ये शब्द, कर्मयोग, कर्मयोग, कर्मयोग। नास्तिक लोग भी सुनते हैं, बोलते हैं कर्मयोग, लेकिन ये कर्मयोग है क्या? देखो, कर्मयोग में 2 चीजें होती हैं, एक कर्म और एक योग, और इन दोनों में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेन चीज क्या है? योग। नंबर 1 पर ये योग माने क्या होता है? ये योगा शब्द संसार में आप लोग सुनते हैं, योगा योगा आजकल बड़ा चिल्लाया जाता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने योगा क्लासेस ज्वाइन भी किए होंगे, उनमें अपना कुछ सिखा देते हैं, कहीं बत्ती निकालना, कहीं आंतों को साफ करना, एनिमा लेना और पानी पी करके फिर उसको निकाल देना। ये 2-4 चीजें सिखा देते हैं और 2-4 आसन वासन भी सिखा देते हैं। ये सब नाटक होता है योगा में। उसको लोग कहते हैं ये हम तो भी आजकल योगा सीख रहे हैं जी, हमारे यहाँ तो योगा सिखाया जाता है। तो यहाँ जो ये कर्मयोग में योग शब्द है, ये ऐसे योगा से मतलब नहीं है। ये क्या है? योग शब्द का मतलब होता है
संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनोः। याज्ञवल्क्य जी ने परिभाषा की कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो, उसका नाम योग। योग वही योग है जो गोविंद राधे जीव ब्रह्म का संयोग करा दे। ब्रह्म का वियोगी जीव गोविंद राधे साचो योग सोई जोई योग करा दे। हरिते मिलावे ना जो, हरिते मिलावे ना जो गोविंद राधे वह योग योग ना कुयोग बता दे। जीव ब्रह्म का मिलन जिससे हो उसको योग कहते हैं। योग माने मिलन। अगर मिलन नहीं होता भगवान से जीवात्मा का तो फिर वो योग नहीं है, वो कुयोग है। लेकिन जी ये क्या बात हुई? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन तो ऑलरेडी है ही है। जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, हाँ, क्योंकि यह आत्मनि तिष्ठति, हम उसमें रहते हैं, वो हमारे अंदर बैठा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीश मस्य महिमानमिति वीत शोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। यानी हमारे भीतर बैठा है निरंतर वो भगवान। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। मैं सबके भीतर बैठा हुआ हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। सबके भीतर बैठे हैं भगवान। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वेद कहता है। 6वें अध्याय का 11वां मंत्र है श्वेताश्वतरोपनिषद का। सर्व सर्वगत सर्व उरालय बससि सदा हम कहूँ परिपालय। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। रामायण। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब उर पुरवासी। रामायण। सैकड़ों जगह लिखा है कि भगवान तो सबके भीतर ही बैठे हैं। जीवात्मा परमात्मा में रहता है, परमात्मा जीवात्मा में रहता है। इस प्रकार दोनों ओतप्रोत हैं एक दूसरे में, जैसे दूध में घी ओतप्रोत रहता है।
तो मिलन तो ऑलरेडी है ही है, संयोग तो है ही है। हां, यहां पर योग से मतलब है मन बुद्धि का संयोग, मन बुद्धि का मिलन होना चाहिए भगवान से, यानी मन का प्यार हो, क्योंकि कर्ता केवल मन ही है प्रत्येक कार्य का। जैसे देखो, गाय के अंदर घी रहता है, उस घी से गाय परिपुष्ट नहीं होती। जब गाय के दूध को दुह करके और फिर उससे घी बना करके गाय को पिलाया जाता है, तब गाय ताकतवर होती। तो ऐसे ही भगवान हमारे भीतर है, लेकिन उससे हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा है। जब हम मन के प्यार के द्वारा उसकी भक्ति करेंगे, तब उस भक्ति से हमारा लाभ होगा। यानी उस भीतर रहने वाले भगवान में मन को लगाना होगा, मन का अटैचमेंट करना होगा, तब वो मन शुद्ध होगा, तब हमको ईश्वरीय लाभ मिलेगा। मन ही करता है प्रत्येक कार्य का। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। पंचदशी, ये जो पंक्ति है ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद में भी है और नारद पुराण में भी है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। चित्तमेव हि संसारस् तत्प्रयत्नेन शोधयेत। मैत्रेयी उपनिषद। ये चित्त ही है संसार, सारा दारोमदार इस चित्त पर निर्भर है। इस चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा ईश्वरीय लाभ के लिए। भागवत भी कहती है, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसका भी वही अर्थ, मन ही बंधन का कारण बना हुआ है अनादिकाल से, और यही मन मोक्ष का कारण बनेगा, माया निवृत्ति परमानंद प्राप्ति का कारण बनेगा। ये बंधन का कारण है क्योंकि आपने अनादिकाल से इसको संसार में आसक्त कर रखा है। यही मन आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। कब? जब आप इस मन का अटैचमेंट भगवान में कर देंगे। सारा दारोमदार मन पर निर्भर है। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान। राधे राधे। याते कौनिऊ भक्ति करू करू मन ते हरि ध्यान। राधे राधे। भक्ति शतक। इस मन को लगाना होगा भगवान में, चाहे जिस उपाय से लगाओ। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। भागवत 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 31वां श्लोक। जिस किसी भी प्रकार से हो, इस मन का अटैचमेंट करना पड़ेगा भगवान में, तब लाभ होगा हमारा। और ये देखिए, मन ही करता है, ये बात हमारे यहाँ तो सब ग्रंथों में कही ही गई है। योग वाशिष्ठ भी कहता है, मन सैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। मन से किया गया कर्म ही कर्म है, शरीर से किया गया कर्म कर्म नहीं है।
लेकिन ये और लोग भी स्वीकार करते हैं। देखो बाइबल में भी लिखा है, इफ एनीवन हैविंग इंजर्ड दी शुड विद हिज लिप्स से टू दी फॉरगिव मी एंड विद हिज हैंड्स स्ट्राइक दी अ ब्लो, हाउ वुडस्ट thou forgive him? Even so shall God have mercy on those who with their lips say, Lord, have mercy on us, and with their heart love iniquity and think of fresh sins. अर्थात कोई व्यक्ति तुमको घायल कर दे और उसके बाद कहे कि हमको क्षमा कर दो, जबान से तो कह रहा है हमको क्षमा कर दो और मारता भी जा रहा है, हाथ से मार रहा है एक थप्पड़ और मुंह से कह रहा है हमको क्षमा कर दो, तो क्या आप उसको क्षमा कर देंगे? तो ऐसे ही आप भीतर से तो अपराध की बात सोचें, दुष्टता की बात सोचें, गंदी गंदी बात सोचें, संसार का चिंतन करें, पापों का चिंतन करें और ऊपर से भगवान से कहें कि हे भगवान हम पर दया करो, तो क्या वो दया कर देगा? ये मतलब है इस बाइबल के कोटेशन का। यानी देखो उनके यहां भी मन ही करता है। अरे बहुत लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, फिलोसफर्स ने भी। एनन ने कहा है, गॉड ईगरली अवेट्स द चांस टू ब्लेस द पर्सन हुज हार्ट इज टर्न टुवर्ड्स हिम। अर्थात जिसका हृदय भगवान के सन्मुख हो जाए, उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करने के अवसर की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है भगवान, व्याकुल रहता है कृपा करने को। कोई ऐसा पात्र मिल जाए जिसका हृदय भगवान के सन्मुख हो गया हो, हृदय सन्मुख हो गया हो। जबान से बड़ी बड़ी लच्छेदार स्तुति करने से काम नहीं चलेगा, तो मन ही करता है। इसीलिए मन का प्यार भगवान में हो, प्यार हो, प्यार। ये प्यार माने क्या होता है जी?